जिले के नक्सल प्रभावित गांव रासीमेटा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल F07 बटालियन द्वारा शनिवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को दैनिक उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 07 बटालियन के कमांडेंट कपिंग गिल, उप कमांडेंट रविंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट संतोष कुमार और आरक्षक मौजूद रहे। कमांडेंट कपिंग गिल ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा के अलावा आम जनता को जागरूक करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि आम जनता के बीच भारत सरकार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके संज्ञान में डाल दें कि हमारी फोर्स सिर्फ अभियान या ऑपरेशन नहीं चलाती, समय समय पे जनसंपर्क करके लोगों का हालचाल पूछती है और जन कल्याण का काम भी करती है। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग कुछ आप लोग के लिए निजी सामान दे रहे हैं जो आपके आवश्यकता अनुसार आपको काम आएगा। और हम ये चीज यही समाप्त नहीं करेंगे, भविष्य में भी यही चीज काम करते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोग का हालचाल पूछते रहेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 450 विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा जा रहा है। इनमें से आज 40 बच्चों का दल चेन्नई से लौटा तो वही 40 बच्चों के दल को बेंगलोर रवाना किया गया। इससे पूर्व नूतन कला निकेतन परिसर में ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के प्रोग्राम सुपरवाइजर CR जंघेला, CRPF 223वीं बटालियन के निरीक्षक एहसान हैदर अली, युवा मोहित राणा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को देश की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवेश से परिचित कराना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझ सके। इस कार्यक्रम के लिए जिले के बैहर, परसवाड़ा, लांजी और बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। चेन्नई भेजे गए दल की आज बालाघाट वापसी हुई तो वही बेंगलोर के लिए बच्चों को रवाना भी किया गया। इस दौरान वापसी करने वाले बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए तो वही रवाना किए गए बच्चों को सफ़र के दौरान जरूरी बातों का ध्यान रखने संबंधी जानकारी दी गई। वैसे सर्वप्रथम हम लोग चेन्नई गए, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले वहाँ पे IIT मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे हमने देखा एजुकेशन सिस्टम वहाँ बहुत ही अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे देख के कि बहुत जल्दी हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाएगी। बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। उसके बाद हम गए राजभवन, गवर्नर सर से मिले और फिर हमने वहाँ साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज देखा। वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है एजुकेशन के मामले में। और फिर हम वहाँ गए तो हमारे यहाँ 3 राज्य के बच्चे वहाँ मौजूद थे, युवा साथी मेरे, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने उनसे अपना कल्चर शेयर किया, उन्होंने अपना कल्चर शेयर किया। और फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था NYKS बालाघाट के माध्यम से और 123 बटालियन CRPF कैंप भरवेली के माध्यम से, मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। CR जंघेला ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को नया दृष्टिकोण प्रदान कर समाज और देश की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानने और समझने का मौका भी मिलता है। उस ज़िले के हमारे आदिवासी बच्चों को ले जाकर के देश की दिव्यता, भव्यता से, ऐतिहासिक स्थलों से, देश के प्रमुख वक्ताओं से, देश के कुछ राजनीतिज्ञों से उनकी मुलाकात कराना और जो उनके अंदर जो अच्छी भावना भरना। विशेष रूप से इनका ये है कि जो नक्सलवाद है उसके प्रति ये प्रभावित ना हो, उसके प्रति ना जाएं और अपना खुद का कैरियर बिल्डिंग करें, व्यक्तित्व का विकास करें, लीडरशिप की भावना इनमें विकसित हो और देश की मुख्य धारा से जुड़ कर के ये काम करें। मुख्य उद्देश्य ये रहता है।
मध्य प्रदेश क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने सभी 8 अस्पताल और नर्सिंग होम्स पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि 7 दिनों के भीतर जमा करने का समय दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऐसा उल्लंघन फिर पाया जाता है तो बिना किसी सूचना दिए मान्यता रद्द की जाएगी। गौरतलब है कि बालाघाट में 8 निजी अस्पतालों की जांच में मध्य प्रदेश क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1973 का उल्लंघन होना पाया गया था, जिसे लेकर 28 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे। इसी को लेकर अब जुर्माने की राशि जमा करने के लिए आदेशित किया गया है।